Hello everyone, welcome to Devesh classes and today's topic is chapter Motions of the Earth, class 6. So let's begin. Like all other planets, our Earth also has two types of motions. Earth का two types का motion है, one is rotation and another is revolution. तो rotation means Earth अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है and it takes almost 24 hours in completing one rotation around its axis, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं. और जो दूसरा जो इसका मोशन है वो है रेवोल्यूशन, जिसमें अर्थ ऑर्बिट करता है सन को, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. अर्थ जब सन का पूरा एक चक्कर लगाती है उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं और उसको पूरा वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं. सो जैसे मैंने बताया कि रोटेशन है कि स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. तो एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ अर्थ क्या है? तो अगर आप नॉर्थ पोल को अर्थ के और साउथ पोल को अगर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं और वो लाइन बिल्कुल अर्थ के सेंटर से पास होके जा रही है, उसको हम एक्सिस ऑफ द अर्थ बोलते हैं. तो एक ये इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से पास हो रही है, नॉर्थ पोल से सीधे साउथ पोल तक जा रही है, उसको हम एक्सिस ऑफ द अर्थ बोलते हैं. तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और साथ ही साथ वो रिवॉल्व करती है अराउंड सन, ऑर्बिट करती है अराउंड सन इन ए फिक्स्ड पाथ, इन ए फिक्स्ड रूट, एक पर्टिकुलर रूट पे. तो ये जो मूवमेंट है अर्थ का, जो रोटेशन है, ये बहुत ही फास्ट है और लगभग पर 1600 किलोमीटर पर आवर का स्पीड अर्थ की होती है अपने एक्सिस पे. इन द सेम वे जो रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया, रेवोल्यूशन जो अर्थ करता है सन के अराउंड, उसमें भी जो अर्थ की स्पीड होती है वह लगभग 1,20,000 किलोमीटर पर आवर होती है. तो इस गति के साथ अर्थ, इस स्पीड के साथ अर्थ को सन का रेवोल्यूशन करने में, ऑर्बिट करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, जिसे हम 1 ईयर बोलते हैं. तो दिस रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ. और जो ये जो अर्थ का जो रोटेशन है, इसकी वजह से है ना बहुत सारे चीज़ें होती हैं, लाइक कि भाई द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी इवेंट्स लाइक डे एंड नाइट, है ना, चेंज होता है जो दिन रात में, चेंज ऑफ सीजन्स, है ना, एंड मैनी मोर. सो रोटेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. रोटेशन, वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है. अब इसका इफेक्ट क्या है, अर्थ रोटेशन के इफेक्ट क्या है? फर्स्ट, जैसे मैंने बताया कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो जो सन है वो हमें कहाँ से राइज करता है सन? तो सन का जो मूवमेंट है हमें ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देगा. बेसिकली सन तो स्टेशनरी है, लेकिन अर्थ ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो हमें ऐसा फील होता है कि जो सन है वो ईस्ट से राइज कर रहा है एंड वेस्ट में सेट कर रहा है. तो सन का जो हमें मूवमेंट दिखता है वो ईस्ट वेस्ट मूवमेंट दिखता है. अर्थ के रोटेशन से और क्या इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि अर्थ रोटेट करता है तो इससे कांस्टेंट क्या है ना, जो विंड का डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है. ओशियनिक वाटर से उनका डायरेक्शन चेंज होता है. इसका इफेक्ट डे एंड नाइट पे भी पड़ता है. जो डेली दिन और रात होते हैं, ये इसका कारण भी क्या है? अर्थ का रोटेशन है. अब जो नेक्स्ट जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है, वी ऑल नो कि भाई अर्थ पे जितना भी जो सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है वो, या सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सन है. तो पृथ्वी क्योंकि रोटेट कर रही है, रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो हाफ ऑफ अर्थ जो है वो सन से रिसीव करता है एनर्जी या लाइट. किसी भी पर्टिकुलर टाइम में अर्थ का आधा हिस्सा ही सन के सामने होता है और बाकी जो हिस्सा होता है अपोजिट होता है सन के. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आधे हिस्से को ही सनलाइट मिलता है और जो जो अपोजिट हिस्सा है, जो फेस अवे फ्रॉम द सन जो पार्ट है, वो वहाँ पे डार्क रहता है, अंधेरा रहता है. सो हर 24 घंटे में कोई हिस्सा
अर्थ का अंधेरे में रहेगा और कोई हिस्सा लाइट में रहेगा। तो द हाफ ऑफ द अर्थ विच इज इन लाइट हैज द डे एंड द अदर हाफ हैज नाइट। तो जो हिस्सा सन को फेस करेगा वहाँ पे दिन रहेगा और जो अपोजिट है वहाँ पे रात रहेगी। अगर सपोज करिए अगर अर्थ रोटेट नहीं करती, अगर अर्थ का रोटेशन नहीं होता ऑन इट्स एक्सिस, तो हाफ ऑफ द अर्थ जो है वहाँ पे हमेशा दिन रहता, कॉन्टिन्यूस डे रहता, और अदर हाफ जहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में सन के वहाँ पे हमेशा रात रहती। सो बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे जो अर्थ चक्कर कर लगा रही है, स्पिन कर रही है, उसकी वजह से ही दिन और रात होते हैं। सो नाउ नेक्स्ट जो है देखिए रेवोल्यूशन। अभी रेवोल्यूशन के बारे में हम देखते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो जैसे रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, है ना, जो सन का चक्कर लगा रहे। तो पूरा जो रिवॉल्व करने में जैसे मैंने पहले बताया कि 365 डेज एंड 6 आवर लगता है। सो फॉर आवर कन्वीनियंस हमने वो जो 6 आवर है उसको हटा दिया और वो जो 6 आवर है हम ऐड करते हैं इन 4 ईयर्स, तो वो कंप्लीट एक 24 आवर्स बन जाता है, 1 डे बन जाता है, जिसे हम ऐड कर देते हैं। जो लीप ईयर आता है हमारा, बेसिकली एवरी ईयर 365 डेज होते हैं। तो लेकिन अर्थ जो रिवॉल्व करती है, ऑर्बिट करती है सन के अराउंड, उसमें 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। सो जो 6 आवर्स है हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए हम उसको काउंट नहीं करते हैं और उसको ऐड करते हैं। तो इन द 4th ईयर वो टोटल जो है वो 24 आवर्स बन जाते हैं और एक कंप्लीट 1 डे बन जाता है। इसलिए हमारा एवरी 4 ईयर, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें 366 डेज होते हैं, जिसमें फरवरी में 1 डे ऐड हो जाता है, 29 डेज का फरवरी हो जाता है। तो वो लीप ईयर होने का रीज़न ये है कि वो 6 आवर्स हम ऐड करते जाते हैं और इन द 4th ईयर वो एक कंप्लीट 1 डे बन जाता है। नाउ देखिए अर्थ का जो रेवोल्यूशन है उसकी वजह से क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसका, कि जो सीजन्स चेंज होते हैं, है ना, समर और विंटर्स आते हैं, वो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से ही होते हैं। और दूसरा एक रीज़न है कि जो एक टर्म होता है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। जो अर्थ का एक्सिस है वो इंक्लाइंड है, जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिटल जो प्लेन बनता है उसके साथ जो अर्थ का एक्सिस है वो एंगल बना रहा है 66.5 डिग्री का, 66 हाफ डिग्री का। तो वो भी एक जो टिल्ट है, जो इंक्लिनेशन है अर्थ एक्सिस का, जो झुकाव है, जो डायरेक्शन वो फेस करता है सन की तरफ, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि सीजन्स बदलते हैं। तो ये जो सीजन्स हैं, चेंजिंग ऑफ सीजन्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।